अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद आमिर हनीफ़, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। हैदराबाद में मुस्लिम विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने कर्नाटक के बाज़ तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ 15 फरवरी को हाकी ग्राउंड मासाब टैंक हैदराबाद पर पुरअमन एहतजाज किया। तालिबात ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिस पर लिखा था हिजाब पर पाबंदी से मुताल्लिक़ जियो वापस लिया जाए। मरकज़ी और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि हिजाब पहनने वाले मुस्लिम तालिबात की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। गैर ज़रूरी पैदा किए गए हिजाब तनाव को ख़त्म करने का मुतालबा भी किया गया। हिजाब पर पाबंदी दस्तूर की दफ़ा 25 की खिलाफ वर्जी है जिसके तहत तमाम शहरियों को मजहबी आज़ादी दी गई है। हिजाब कुरानी तालीमात की रोशनी में लाजिम है। कुरान में फरमाया गया है कि जब औरतें घर से निकलें तो चादर ओढ़ लिया करें। इसी दौरान मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हिजाब के हक़ में मुज़ाहरे हो रहे हैं। कर्नाटक में तो तालिबात ने हिजाब की खातिर इम्तिहान का बाइकाट किया। इसी असना में कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ मुक़दमे की समाअत अगले दिन के लिए मुलतवी कर दी। हिजाब की तायद में वकील ने बहुत अच्छे दलाइल पेश किए और कहा कि हिजाब पर पाबंदी से मुल्क का वक़ार मुतासिर होता है। बैडमिंटन की मशहूर खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने मुल्क में जारी हिजाब तनाज़े पर रद्द अमल का इजहार किया। इन्होंने इसी सिलसिले में एक ट्वीट करते हुए कहा कि स्कूल की गेट पर छोटी लड़कियों की बेइज्जती ना की जाए जहां वो ख़ुद को बाइख्तियार बनाने के लिए आती हैं। स्कूल इनकी महफूज पनाहगाह होना चाहिए। सर का स्काफ हो या ना हो, इस गंदी सियासत से इनको दूर रखा जाए। इन नन्हे जहनों को खौफजदा ना किया जाए। कांग्रेसी कायद राहुल गांधी के ख़िलाफ़ किए गए काबिल एतराज़ रिमार्क पर हैदराबाद पुलिस की जानिब से चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए जाने की इत्तलात हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कल चीफ मिनिस्टर आसाम के ख़िलाफ़ जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाई थी। केस दर्ज किए जाने की इत्तलात मौसूल हुई हैं लेकिन पुलिस के किसी भी ओहदेदार का बयान अभी तक सामने नहीं आया है। रांची में वाक़े CBI की एक खुसूसी अदालत ने चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी मामले में बिहार के साबिक़ वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव समेत 75 मुलज़िमान को मुजरिम करार दिया है। इसके अलावा इस मामले में 24 लोगों को बरी कर दिया गया है। CBI की खुसूसी जज SK शशि ने यह फैसला चारा घोटाले में सुनाया। 21 फरवरी को सज़ा सुनाई जाएगी। अगर लालू यादव को 3 साल से कम की सज़ा सुनाई जाती है तो इन्हें ज़मानत मिल सकती है, वरना लालू यादव को हिरासत में ले लिया जाएगा। फ़िलहाल अदालत ने लालू यादव को चारा घोटाले के बाकी मामलात में 3 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि जब तक कश्मीर का मसला हल ना हो हिंद पाक के दरमियान न्यूक्लियर जंग का ख़तरा बना रहेगा। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इक़्तिदार हासिल करने के बाद इन्होंने हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म से राब्ता कायम करके कहा था कि अगर वो कश्मीर मसले पर एक कदम आगे बढ़ेंगे तो इमरान ख़ान 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसी दौरान पाकिस्तानी हलक़ों में ये अफवाह गश्त कर रही है कि इमरान ख़ान और इनकी तीसरी बेगम बुशरा बेबी के दरमियान अलहदगी होने वाली है। इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। अलबत्ता ये ख़बर भी आम है कि जमायमा ख़ान जिनसे इमरान ख़ान की औलाद है वो पाकिस्तान आने वाली हैं। क्रिकेट यकीनन वक़ार का खेल है जिसमें हर टीम हर हाल में जीतना चाहती है, मगर बाज़ औक़ात बाज़ खिलाड़ी कामयाबी की परवाह किए बगैर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुज़ाहरा करते हैं। भले ही मैच न जीतें, दुनिया वालों का दिल जीत लेते हैं। नेपाल की क्रिकेट टीम के विकेट कीपर आसिफ शेख के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ने सारी दुनिया का दिल जीत लिया है और हर बड़ा खिलाड़ी इन्हें ख़राज तहसीन पेश कर रहा है। एक T20 मैच में जो नेपाल और आयरलैंड के दरमियान खेला जा रहा था, रन लेने के दौरान जब आयरलैंड के बैट्समैन एंडी मैकब्रायन बॉलर से टकरा गए, बॉलर ने विकेट कीपर आसिफ शेख को गेंद फेंकी जो बड़ी आसानी से रन आउट कर सकते थे, मगर आसिफ शेख ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय इन्होंने गेंद को ज़मीन पर पटका। इस मौके पर कमेंटेटर ने कहा कि यह बड़ा ही जज्बाती मरहला है। ये मंज़र देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसीलिए नहीं कि अगरचे ये खेल के उसूल के ख़िलाफ़ है, मगर ICC के लिए आसिफ शेख 2022 स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं। कई खिलाड़ियों ने आसिफ शेख को अपने ट्वीट पैगाम के ज़रिए ख़राज तहसीन पेश किया है और सभी ने इन्हें ICC अवार्ड देने के लिए मांग की। क्रिकेट की दुनिया में ऐसे कई वाक़यात पेश आते हैं जिससे खिलाड़ी अपनी टीम की कामयाबी से ज़्यादा इंसानी जज्बे को अहमियत देते हैं। 1987 के वर्ल्ड कप में वाश ने भी ऐसा ही एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया था।
जब वो चाहते तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खिलाड़ियों को आउट कर सकते थे, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसकी वजह से वेस्टइंडीज़ को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शिकस्त ज़रूर हुई, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने वाश को ईरानी कालीन का कीमती अतिया दिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।